हमारी धरती बहुत से मिस्टीरियस एनिमल से घिरी हुई है और अगर बात करें ओशन की तो भाई इनमें कुछ ऐसे मिस्टीरियस एनिमल एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी दानव से कम नहीं है और एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर जो कि अंटार्कटिका में इंसानों से बचकर सर्वाइव कर रहा है। तो भाई आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे मिस्टीरियस एनिमल दिखाने वाला हूँ जिन्हें अगर कैमरा कैप्चर ना करता तो शायद इनके एग्जिस्टेंस पर कोई यकीन करता। तो भाई और बहनों अपनी कुर्सी की बैठी बांध लो क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही बात बोलने वाले हो। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। नंबर 6 निंगेन। तो भाई ये बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी कि हमारी धरती की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका में मिस्टीरियस क्रिएचर एग्जिस्ट करता है और भाई इस अननोन क्रिएचर को पहली बार सन 2000 में एक जापानीज सेलर द्वारा देखा गया था और उस सेलर के हिसाब से ये एक इंसान जैसा दिखने वाला क्रिएचर है जिसके 2 लंबे पैर हैं। जापानीज सेलर ने इसे नाम दिया निंगेन जो कि एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है ह्यूमन। इसके बाद उस जापानीज सेलर ने निंगेन की पिक्चर को जापानीज ऑनलाइन फॉर्म में पोस्ट कर दिया जिसके बाद निंगेन की मिस्ट्री काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और आप जो ये पिक्चर देख रहे हो जापानीज सेलर द्वारा खींचे गए निंगेन की एक फोटो है जिसमें एक अननोन क्रिएचर दिखाई दे रहा है और निंगेन की इस मिस्ट्री से ये भी कहा गया कि हो सकता है कि अंटार्कटिका में रहने वाला ये कोई अनडिस्कवर क्रिएचर हो और इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। नंबर 5 कैडबोरोसोरस। तो भाई कैडबोरोसोरस जिसे हम प्यार से कैडी भी बोल सकते हैं, मतलब कितना प्यारा नाम है ना कैडी। सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तो भाई ये एक लेजेंडरी क्रिएचर है जो कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक की कुछ जगहों पर देखा गया था और अगर बात करें इसके आकार की तो भाई 10 से 50 फीट तक का हो सकता है और इसका सिर हॉर्स और कैमल जैसा लगता है और मेरा दोस्त जैसा भी। तू समझा? हाँ। वाल मजाक सेट के 1937 में कोलंबिया के एक गांव में कुछ सेलर्स ने ब्लू व्हेल को पकड़ लिया जिसके पेट में से अजीब सा क्रिएचर डिस्कवर हुआ और वहीं पर इसकी फोटो खींची गई जिसमें ये सरपेंट लाइक क्रिएचर दिखाई दे रहा है जिसे ब्लू व्हेल ने खा लिया था लेकिन फिर इसे कैडबोरोसोरस का बेबी समझाने लगा और उसके कुछ समय बाद कुछ सेलर्स ने कैडबोरोसोरस को फिर से देख लिया जो कि क्लियरली पानी के बाहर दिखाई दे रहा था जिसे आप इस फोटो में देख सकते हो जिसमें एक सरपेंट लाइक क्रिएचर पानी के बाहर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ थ्योरी के मुताबिक ये सील्स का एक ग्रुप भी हो सकता है जो कि कैडबोरोसोरस के हॉर्स का शेप बना रहा हो। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नंबर 4 हनान ड्रैगन स्केलेटन। तो भाई वैसे तो ड्रैगन एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है पर ऐसा हो सकता है कि पुराने समय में ड्रैगन या फिर ड्रैगन जैसे दिखने वाला कोई क्रिएचर एग्जिस्ट करता हो जिसके कारण हमें ड्रैगन की कहानियां सुनाई जाती है जिसमें हमारा सबसे फेवरेट ड्रैगन था चाइनीज ड्रैगन क्योंकि इनका लाइफ स्पेन लगभग 500 सालों तक होता है और ये जायंट सर्पेंट की तरह दिखाई देते हैं जिन्हें चाइना में पूजा जाता है। और भाई कुछ ड्रैगन तो ऐसे भी होते हैं जो कि मुंह से आग निकल सकते हैं। खाओ माँ कसम। तो भाई 2017 में चाइना के हनान में एक ड्रैगन का फॉसिल मिलता है जो कि 60 फीट लंबा था जिसका स्ट्रक्चर एक जायंट सर्पेंट के जैसा था जो कि चाइना के फेमस अजूम ड्रैगन के जैसा दिखाई दे रहा था जिसके बाद चाइनीज भी ड्रैगन की एग्जिस्टेंस पर बिलीव करने लगे। नंबर 3 म्यूटेंट गोट ऑफ अर्जेंटीना। तो भाई जुलाई 2017 में अर्जेंटीना के गांव में स्कैरी इंसिडेंट सामने आता है जिसने लिटरली फार्मर्स की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो भाई हुआ कुछ ऐसा था कि उस जगह पर एक फार्मर के पास एक बकरी थी जिसने कुछ अजीबोगरीब बच्चों को जन्म दिया और ये बच्चे नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि इनका फेस एक ह्यूमन के जैसा था। तो भाई ये है वो गॉड जिसे म्यूटेंट गॉड ऑफ अर्जेंटीना के नाम से जाना जाने लगा और ये क्रिएचर इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो गया। इसके बाद लोगों का ये मानना था कि ये केमिकल या फिर रेडिएशन एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है और ये गॉड पैदा होने के कुछ ही देर बाद मर गई लेकिन फार्मर्स ने इसकी बॉडी को प्रिजर्व करने से मना कर दिया जिसकी वजह से इन पर कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई और ये मिस्ट्री बनकर ही रह गई। नंबर 2 ग्लोबस्टर। तो भाई ग्लोबस्टर एक लार्ज अननोन क्रिएचर को कहा जाता है जिसका कोई शेप नहीं होता और ये ज्यादातर रबरी टेक्सचर में दिखाई देता है और 1896 में फ्लोरिडा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबस्टर देखा गया था जिसको देखने के बाद लोगों का मानना था कि ये कोई लार्ज ऑक्टोपस होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वो एक डिकम्पोज्ड व्हेल थी और ग्लोबस्टर के जायंट मास्क को देखने के बाद लोगों का ये मानना है कि जब समुद्र में कोई सी मॉन्स्टर मरता है तब इसका ग्लोबस्टर बन के किनारे पर आ जाता है और इस दुनिया में आज तक सिर्फ 20 से 40 ग्लोबस्टर ही देखे गए हैं। नंबर 1 मोनटॉक मॉन्स्टर। तो भाई जुलाई 2008 में न्यूयॉर्क के मोनटॉक बीच पर जेना हेविट को बुलाया गया क्योंकि वहाँ के लोगों ने वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर देखा। जेना ने वहाँ पर आकर उस अजीब से क्रिएचर की पिक्चर ली जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई और ये जिस दिखने वाला क्रिएचर एक रकून के साइज के बराबर था और उसका हेड बिना सेल के टर्टल की तरह दिखाई दे रहा था। इस फोटो के वायरल होने के बाद इस क्रिएचर के रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बनने लगी जैसा कि ये कोई डेड रकून है जिसकी लाश डिकम्पोज होने वाली है या फिर ये कोई बिना सेल वाला टर्टल है जो कि अपने सेल के बिना मर चुका है। तो भाई और बहनों अब इस वीडियो की समाप्ति करते हैं और अगर आपको मुझसे नेक्स्ट वीडियो में मिलना है तो सब्सक्राइब कर लो, इससे जान पहचान बढ़ती जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।